अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंसानी हुकूक के बारे में कि इंसानी हुकूक हैं क्या और आप कैसे इंसानी हुकूक का ख्याल रख सकते हैं और इस्लाम इंसानी हुकूक के बारे में क्या कहता है। कोई भी इंसान है, ख्वाह उसका तल्लक किसी भी मजहब से है, किसी भी कौम से है, किसी भी कबीले से है, ख्वाह वो डेजर्ट में रहता है, ख्वाह वो जंगल में रहता है, ख्वाह वो सिटी में रहता है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, उसके अपने हुकूक हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी की। किसी इंसान को किसी दूसरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। खुतबा हजतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं सवाए तकवा के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट टू लाइफ। हर इंसान को जीने का हक हासिल है, आजाद जिंदगी वो जी सकता है। ये नहीं कि वो अगर किसी दूसरे मजहब का है, किसी दूसरी जमात का है, किसी दूसरी बरादरी का है, तो आप ये आर्डर पास करते फिरें कि ये आदमी यहाँ पे नहीं रह सकता, बल्कि उसको आजादाने जीने का हक हासिल है, वो जहां मर्जी रह सकता है। हर इंसान की इज्जत होती है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना दूसरे का फर्ज है। ये नहीं कि गीबत करते फिरें कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, बल्कि दूसरों की इज्जत को बरकरार रखना एक इंसान का बुनियादी फर्ज है। राइट टू प्राइवेसी, हर इंसान की प्राइवेसी होती है, तो उस प्राइवेसी को बरकरार रखना दूसरे इंसान का फर्ज है। जिस तरह एक घर की प्राइवेसी है, घर की चार दीवारी महदूद है, कोई भी उसमें बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता। जिस तरह अगर कोई वहां पे केस वगैरह भी उस घर पे हो जाता है, तो घर में अगर सब लेडीज हैं, तो फिर आम आदमी, आम पुलिस मैन वहां पे नहीं जा सकता जब तक उसके साथ लेडीज कांस्टेबल ना हो। इसी तरह बिल्कुल एक आम आदमी की भी एक प्राइवेसी होती है, जिस प्राइवेसी को बरकरार रखना दूसरे इंसान का फर्ज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट टू जस्टिस। अगर किसी इंसान के साथ कहीं जुल्म हो जाता है, ज्यादती हो जाती है, तो वो अपना फैसला किसी से करवा सकता है, और जो फैसला करने वाला है वो इस बात का खास ख्याल रखे कि फैसला हक पर करे, ना कबीले की बुनियाद पर करे, ना मजहब की बुनियाद पर करे, बल्कि जो हक का फैसला बनता है वो फैसला करे। ऐसा नहीं है कि वो कबीले की बुनियाद पर गलत फैसला करे, क्योंकि कुरान की एक आयत का मफहूम भी है कि तुम्हारी दुश्मनी तुझे इस बात पर मोल ना दे कि तुम लोगों के दरमियान इंसाफ करना छोड़ दो। इस वजह से आपने इंसाफ से काम लेना है, आपने कौम और कबीले बिल्कुल नहीं देखने, हमेशा इंसाफ से काम लेना है। राइट टू प्रोटेस्ट की हम बात करें तो हर इंसान के पास ये हक हासिल है कि अगर उसके साथ कहीं जुल्म हो जाता है, ज्यादती हो जाती है, नाइंसाफी हो जाती है, तो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं रोड्स वगैरह ब्लॉक होती हैं, तो वो जुल्म के खिलाफ ही एहतजाज वगैरह कर रहे होते हैं या धरने वगैरह दे रहे होते हैं। राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कुरान भी कहता है कि जो तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ के जाएं, उसमें से मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि आप औरतों के हिस्से को गसब कर दें, बल्कि उनका भी एक हक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कोई शख्स भी अगर क्राइम करता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि वो क्राइम करने वाला फोत हो जाता है तो उसके बाद उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को, उसके बेटों को तंग किया जाए, बल्कि जो क्राइम करने वाला है वो उसका खुद जिम्मेदार है। राइट टू प्रॉपर्टी, हर इंसान को प्रॉपर्टी रखने का हक हासिल है, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से जब्त कर सकते हैं। ये कहें कि ये फलां कौम से है, फलां कबीले से है, गरीब है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। आप किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से जब्त नहीं कर सकते, बल्कि वो प्रॉपर्टी रखने का हक रखता है। राइट टू ट्रस्ट, मतलब अगर आप कोई आपके पास अमानत रख के जाता है, तो उसकी अमानत को आप उसी तरह उसके पास वापस पहुंचा दें, यानी उसको वापस रिटर्न कर दें।